हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा आज हम लोग चैप्टर चालू करेंगे, चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, क्लास 12 बायोलॉजी का। तो चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जैसा कि मैं कहता हूँ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अगर लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करी तो आप लेक्चर छोड़ के भाग जाओगे। सीधे ही हम लोग 12.1 टॉपिक पे आते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी का क्या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। इसमें भी शुरू की लाइनें मैं बाईपास करके सीधे ही आता हूँ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जहाँ बताया है और फिर उसने प्लांट्स बताया है कि प्लांट को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करके हम करना क्या चाहते हैं। तो प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स हुज जीन हैव बीन ऑल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऐसे प्लांट्स या बैक्टीरिया या फंजाई या एनिमल्स जिनको किया आपने जेनेटिक मटेरियल को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, वो जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब अगर प्लांट को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हैं तो हम करना क्या चाहते हैं? मेड क्रॉप मोर टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस। हम प्लांट को ज़्यादा टॉलरेंट बनाना चाहते हैं, किसके लिए? एबायोटिक स्ट्रेस के लिए, जैसे कि ठंड के लिए कह लीजिए या सूखे के लिए कह लीजिए या हीट के लिए कह लीजिए। ठीक है। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, जो हमारे रासायनिक पेस्टिसाइड हैं उन पर हम उनकी निर्भरता कम करना चाहते हैं। किन की? प्लांट्स की। केमिकल पेस्टिसाइड्स का हम कम से कम इस्तेमाल करें। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, फसल को काट लेने के बाद जो उसके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं उनको हम कम करना चाहते हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस, प्लांट की हम एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं कि मिनरल्स को जो वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से वो इस्तेमाल कर सकें। इन्हांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू, प्लांट की न्यूट्रिशनल वैल्यू हम लोग इन्हांस करना चाहते हैं। ये हमारे उद्देश्य हैं। या हम जब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को कर रहे हैं तो हम बेसिकली उनसे ये उम्मीद करिए या ये कहिए कि हम उनको इस पर्पज़ से मॉडिफाई कर रहे हैं कि क्रॉप को हम टॉलरेंट बनाना चाहते हैं, हमारी निर्भरता केमिकल पेस्टिसाइड पे हम कम करना चाहते हैं, पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस को हम लोग कम करना चाहते हैं, एफिशिएंसी हम प्लांट की बढ़ाना चाहते हैं, किस चीज़ की? मिनरल को इस्तेमाल करने की जो सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और न्यूट्रिशनल वैल्यू हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है जी। अब आइए सम ऑफ द, जो बीटी कॉटन वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होता है, लेकिन शुरू की बातें भी कुछ आपको मालूम होनी चाहिए थी तो वहाँ से मैंने चालू किया। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ये हम बनाना चाहते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है जी। पेस्ट जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना चाहते हैं। विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज, तो अगर आप पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना लेंगे तो हमारी पेस्टिसाइड पे जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी, या हम पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्लांट को ही आपने पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया। ठीक है। तो सम ऑफ द application of biotechnology in agriculture that you will study in detail are production of pest resistant plant which could decrease the amount of pesticide used. Bt toxin is produced by a bacterium called Bacillus thuringiensis, Bt for short. Bt toxin कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है, बैक्टीरिया Bacillus thuringiensis। Bt शॉर्ट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। Bt toxin gene has been cloned from the bacteria and been expressed in plant। तो बीटी टॉक्सिन जीन को आपने बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया, उसकी क्लोनिंग करवाई, और क्लोनिंग करवाने के बाद इंट्रोड्यूस करवा दिया प्लांट में। प्लांट में जब इंट्रोड्यूस करवा दिया है तो प्लांट में उसका एक्सप्रेशन आएगा, मतलब उसके जीन के पास जो जानकारी है वो एक्सप्रेस कर देगा अपने को, उसके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से बन जाएगी प्रोटीन। बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स। अब प्लांट में रेजिस्टेंस आ जाएगा इंसेक्ट्स के लिए विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड के अब इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, आपने प्लांट को बचा लिया ऐसे इंसेक्ट्स जो उस प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो पेस्ट कहलाएंगे। ठीक है। बीटी टॉक्सिन जीन हैज़ बीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से ये जो बैक्टीरिया में मिल रहा था उस जीन की क्लोनिंग करवाई गई और उसको एक्सप्रेस करवाया गया प्लांट में, मतलब प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया प्लांट सेल में, और प्लांट सेल में उसका एक्सप्रेशन आ गया, मतलब उसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो गया। टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड इन इफेक्ट क्रिएटेड अ बायोपेस्टिसाइड। तो इस तरह का प्लांट जिसमें आपने बीटी जीन बैसिलस thuringiensis का जीन इंट्रोड्यूस करवा दिया है,
और उसमें उसका उस जीन का एक्सप्रेशन आ रहा है तो उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा इंसेक्ट के लिए, इंसेक्टिसाइडल इफेक्ट आ जाएगा। तो इंसेक्टिसाइड्स पे हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। इनफैक्ट क्रिएटेड अ बायोपेस्टिसाइड। तो इस तरह का प्लांट बायोपेस्टिसाइड के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है, बायोपेस्टिसाइड। एग्जाम्पल्स आर बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। तो बीटी जो जीन है बैसिलस thuringiensis, इसका जीन इंट्रोड्यूस करके अगर आप कॉटन में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो इस तरह की कॉटन वैरायटी को हम लोग बीटी कॉटन लिख सकते हैं। कॉर्न में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो इस तरह की वैरायटी को हम बीटी कॉर्न लिख सकते हैं। इसी तरह से राइस, टोमेटो, पोटैटो में आप इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है जी। अब आइए हम लोग बीटी कॉटन की बात करें। तो अभी तक क्या समझ में आया? बैसिलस thuringiensis ये जो बैक्टीरिया है इसका जीन आप क्या करेंगे, इसका जीन एक्सट्रैक्ट करवा के, क्लोनिंग करवा के आप इंट्रोड्यूस कर देंगे प्लांट में, तो वो प्लांट बायोपेस्टिसाइड के रूप में डेवलप हो जाएगा। क्योंकि इस जीन के एक्सप्रेशन से क्या हो रहा है, इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस आ जाएगा प्लांट में, जिस प्लांट में इस तरह का जीन आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। बीटी कॉटन पे आइए। सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स। तो बैसिलस thuringiensis की कुछ स्ट्रेन ऐसी हैं जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही हैं, जो निश्चित इंसेक्ट्स को मार रही हैं, कुछ एक विशेष इंसेक्ट्स को मार रही हैं। सच एस लेप्टोटेरन। लेप्टोटेरन में आपके आ रहे हैं टोबैको बर्डवॉर्म, आर्मी वॉर्म। कोलियोप्टेरन, कोलियोप्टेरन में आ रहे हैं आपके बीटल्स। और डेप्टेरन, डेप्टेरन में आ रहे हैं आपके फ्लाइज और मॉस्किटो। तो क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, और ये ऑर्डर है। लेप्टोटेरन, कोलियोप्टेरन और डेप्टेरन ये आपके ऑर्डर हैं। उन ऑर्डर के एग्जाम्पल मेंबर आपके लेप्टोटेरन के मेंबर आपके टोबैको बर्डवॉर्म, आर्मी वॉर्म है। कोलियोप्टेरन के मेंबर आपके बीटल्स हैं और डेप्टेरन के आपके मेंबर फ्लाइज, मॉस्किटो हैं। ये रट लीजिएगा, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। ठीक है। तो इंसेक्ट्स को बैसिलस thuringiensis का जीन प्रोड्यूस कर रहा है क्या? प्रोटीन, जो इंसेक्ट्स को किल कर सकता है। Bacillus thuringiensis forms protein crystal during a particular phase of their growth. तो Bacillus thuringiensis क्या कर रहा है? प्रोटीन क्रिस्टल बना रहा है during a particular phase of their growth. These crystals contain a toxin, insecticidal protein. और ये क्रिस्टल जो बन रहे हैं प्रोटीन के क्रिस्टल हैं, ये प्रोटीन के क्रिस्टल टॉक्सिक इन नेचर हैं और इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन का एग्जाम्पल है। These crystals contain a टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। बेसिकली बैसिलस thuringiensis में कुछ प्रोटीन के क्रिस्टल्स बन रहे हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। जब वो ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ की पर्टिकुलर फेज में ये प्रोटीन क्रिस्टल्स बन रहे हैं। दिस क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल्स जो हैं कंटेन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। तो प्रोटीन के क्रिस्टल है, तो आगे पहले बोला प्रोटीन के क्रिस्टल है, फिर कह रहा क्रिस्टल जो है प्रोटीन कंटेन कर रहा है। तो बात वही है, ऊपर अलग शब्द में कहिए, नीचे अलग शब्द में कहिए। प्रोटीन के क्रिस्टल टॉक्सिक हैं तो इंसेक्टिसाइडल की तरह पे काम करेंगे। वाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस? लेकिन ये बैक्टीरिया में बन रहा, बैक्टीरिया को ही क्यों नहीं किल कर रहा ये टॉक्सिन? अगर वो इंसेक्ट के अंदर जाता है तो इंसेक्ट को किल कर रहा, तो बैक्टीरिया ही क्यों नहीं उस टॉक्सिन से किल हो रहा? क्वेश्चन ये आपके मन में आना चाहिए। Why does this toxin not kill the bacillus? Actually, the Bt toxin protein exists in an inactive protoxin form. तो ये जो प्रोटीन के क्रिस्टल बन रहे हैं जो टॉक्सिक इन नेचर हैं और इंसेक्ट के अंदर जाके इंसेक्टिसाइडल इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इंसेक्ट का डेथ कॉज कर रहे हैं, तो बैसिलस क्यों नहीं मर रहा? क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में है और उस इनएक्टिव फॉर्म को हम लोग प्रोटॉक्सिन बोल रहे हैं। इनएक्टिव फॉर्म में है, अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है। प्रोटीन क्रिस्टल जो है, प्रोटीन एग्जिस्ट एज एन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, बट वंस एन इंसेक्ट्स इंजर्स द इनएक्टिव टॉक्सिन। लेकिन जब इंसेक्ट खा लेगा, इसको खा लेगा, भाई प्लांट सेल को खाया, प्लांट की लीफ को खाया मानो इंसेक्ट ने, तो प्लांट सेल में आपने इंट्रोड्यूस करा दिया है क्या? बैसिलस thuringiensis का जीन, उसका एक्सप्रेशन आ रहा है, तो इसमें भी प्लांट की लीफ की सेल में भी क्या है? वो टॉक्सिन है, क्रिस्टल फॉर्म में है, लेकिन अभी वो इनएक्टिव फॉर्म में। जब उसकी गट में जाता है, किसकी? जिसने खा लिया, किसने खा लिया? इंसेक्ट ने खा लिया। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ गट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। लेप्टोटेरन के एग्जाम्पल आपसे पूछेगा, लेप्टोटेरन को
वो कह देता मैच द कॉलम। इधर आपके 3 ऑर्डर दे देगा, इधर उनके मेंबर दे देगा, मिसमैच कर देगा। लेप्टोप्टेरन के मेंबर आपके हैं टोबैको, बटवर्म, आर्मीवॉर्म। कोलियोप्टेरन का मेंबर बीटल्स और डायप्टेरन के मेंबर आपके फ्लाइज, मॉस्कीटो। ठीक है, आगे चलिए। विच सोलुबलाइजेस द क्रिस्टल। तो एल्कलाइन पीएच पे ये जो इनसोल्यूबल फॉर्म में था, क्रिस्टल फॉर्म में था, इनएक्टिव फॉर्म में था टॉक्सिन, वो सोलुबलाइज हो जाएगा। सोलुबलाइजेशन होने से ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल। मिडगट की एपिथेलियल सेल से ये बाइंड हो जाएगा एक्टिव फॉर्म में आने के बाद। कौन? टॉक्सिन। मिडगट किसकी? इंसेक्ट की। इंसेक्ट ने खा लिया तो इंसेक्ट की गट में है, एलिमेंट्री कैनाल में है, गट में है। अब उसकी मिड गट में ये उसकी एपिथेलियल सेल से बाइंड हो गया क्योंकि एक्टिव फॉर्म में हो गया। एंड क्रिएट पोर्स। अब ये उसकी लिसिस कर देगा, पोर क्रिएट कर देगा। दैट कॉजेज सेल स्वेलिंग। पोर क्रिएट होने से सेल स्वेल कर जाएगी एंड लिसिस, और उसकी लिसिस हो जाएगी, इवेंचुअली डेथ हो जाएगी इंसेक्ट की। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप प्लांट्स सच एज कॉटन। तो स्पेसिफिक जीन को आइसोलेट किया गया है बीटी टॉक्सिन के, और स्पेसिफिक जीन स्पेसिफिक इंसेक्ट ग्रुप को टारगेट करता है। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड टारगेट पेस्ट। अब आप बैसिलस thuringiensis से कौन सा जीन आपने निकालना है, ये डिपेंड करता है कि आपका टारगेट कौन है। मतलब आप किस इंसेक्ट से, किस क्लास ऑफ इंसेक्ट से आप उसको, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट से आप उसको मतलब प्लांट को, होस्ट सेल को, होस्ट प्लांट को जिसमें आप इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, किससे उसको आप रेजिस्टेंस दिलाना चाहते हैं। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप। भाई कॉटन में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो कि कॉर्न में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो, या टोमेटो में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो, किस में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो, और आपका टारगेट ऑडियंस कौन सी है, मतलब इंसेक्ट, कौन इंसेक्ट है जो कॉटन को नुकसान पहुंचा रहा है, कॉटन बॉलवर्म। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से जीन को चुनोगे। कई सारे जीन्स हैं तो उनमें से स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन आइसोलेट करोगे और इंट्रोड्यूस करवा दोगे प्लांट सेल में। एज द बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, क्योंकि ये बीटी टॉक्सिन जो बन रहा है किसके एक्सप्रेशन से, बीटी टॉक्सिन जीन के एक्सप्रेशन से बीटी टॉक्सिन बनेगा, वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होगा, इंसेक्ट के ग्रुप के लिए काम करेगा। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन, उसको हम लोग बोल रहे हैं क्राई जीन। तो क्राई जीन है, वो क्राई जीन के कई फॉर्म है, जैसे क्राई 1AC, क्राई 1AB और हमारा क्राई 2AB। ठीक है जी, ये बातें आप यहाँ पे 3 जीन बताए गए, तीनों को याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल द प्रोटीन्स इनकोडेड बाय जीन क्राई 1AC एंड क्राई 2AB कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म। तो ये खूब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्राई 1AC और क्राई 2AB से आप किसको कंट्रोल कर सकते हैं, कॉटन बॉलवर्म को। कॉटन में इंट्रोड्यूस करा देंगे तो बॉलवर्म से उसको निजात मिल जाएगी, बॉलवर्म फिर उसको इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। दैट ऑफ क्राई 1AB कंट्रोल्स कॉर्न बोरर। और क्राई 1AB कॉर्न बोरर के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉर्न में इंट्रोड्यूस कराएंगे। जो कॉर्न प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड होने के बाद कॉर्न बोरर उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है जी, ये हो गया आपका बीटी टॉक्सिन के बारे में, बीटी जीन के बारे में या बीटी वैरायटी के बारे में जानकारी। आइए हम लोग अपनी, जैसा कि हर बार करते हैं, पीपीटी पे चलें और देखें क्या कुछ आपको एक्स्ट्रा मैं दे सकता हूँ, कोशिश करता हूँ। चलिए आइए। बीटी टॉक्सिन, सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस protein that kills certain insects such as leptopteran। लेप्टोटेरन के एग्जांपल टोबैको, बटवर्म, आर्मीवॉर्म। कोलियोप्टेरन के बीटल्स, डायप्टेरन के आपके फ्लाइज, मॉस्कीटो। बिल्कुल आपकी बुक की लाइन है। कह रहा है जी ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है बैसिलस thuringiensis में, वो बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार रहा, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म प्रोटॉक्सिन में होता है। लेकिन जब ये बैक्टीरिया की मतलब ये आ जाता है इंसेक्ट की गट में, तो ये एक्टिव फॉर्म में बदल जाता है ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ गट। सोलुबलाइजेशन हो जाएगा क्रिस्टल्स का, उसके बाद ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो है बाइंड हो जाएगा एपिथेलियल सेल ऑफ मिडगट। उसमें क्या करेगा, पोर क्रिएट करेगा और स्वेलिंग होगी, लिसिस हो जाएगा, अल्टीमेटली इंसेक्ट डाई हो जाएगा। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फॉर बैसिलस thuringiensis इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप प्लांट सच एज कॉटन। चॉइस ऑफ जीन, कौन सा जीन आप ले रहे हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी में आप इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, मतलब प्लांट सेल, होस्ट सेल कौन सी है, किस प्लांट में, कौन में कराने जा रहे हैं कि कॉटन में। ठीक,
उस हिसाब से आप करेंगे। और टारगेट क्या करना आपने, कौन से पेस्ट को आपने किल करना। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन क्राई, सेवरल ऑफ देम, कई सारे हैं। यहाँ पे क्राई 1AC, क्राई 2AB और क्राई 1AB का एग्जांपल दिया गया। क्राई 1AC एंड क्राई 2AB कॉटन बॉलवॉर्म के लिए और क्राई 1AB कॉर्न बोरर के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलें। तो ये होने के बाद आइए अब देखें, कुछ क्वेश्चंस लगा लें, एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं मिला। BT कॉटन वेराइटी दैट वाज डेवलप्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis इज रेजिस्टेंस टू कॉटन बॉलवॉर्म के हो जाएगा। ठीक है जी, तो हो जाएगा आपका इंसेक्ट्स प्रीडेटर, इंसेक्ट्स पेस्ट से निजात दिला रहा। हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग करना चाहते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना चाहते हैं। आगे चलिए। व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव BT टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis इन बॉलवॉर्म। तो एल्कलाइन pH जो है गट की वो करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा एल्कलाइन pH ऑफ गट। नीट 2019 में क्वेश्चन आया। द BT toxin present in plant tissue as protoxin is converted into active toxin due to alkaline pH of insect gut। नीट 2015 में भी ये क्वेश्चन आया। ठीक है, कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग BT टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस thuringiensis एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। मोस्ट स्ट्रेन ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन्स that kill certain insects such as lepidopteran, coleopteran, dipteran। ठीक बात है। BT toxin protein do not kill bacteria themselves because the toxin protein occurs in inactive form protoxin। ठीक है। When an insect ingests the inactive BT toxin converted to an active form due to alkaline pH। ठीक बात है, हमारा आंसर हो जाएगा all of the above। Which of the following statement is not correct? Most BT toxin insect group specific। ठीक। RNA interference take place in all यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। तो केवल यूकैरियोटिक सेल में होता है RNA इंटरफेरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। यही इनकरेक्ट है। हालांकि हम लोगों ने अभी इसको पढ़ा नहीं, लेकिन चलिए आ गया है क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। क्राई 2AB एंड क्राई 1AB। तो क्राई 1AC एंड क्राई 2AB कॉर्न बोरर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्राई 1AB इस्तेमाल हो रहा है, ये हो रहा है आपके कॉटन बॉलवॉर्म के लिए, कॉर्न बोरर के लिए। क्राई 2AB, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB ये किसके लिए, कॉटन बॉलवॉर्म के लिए, और क्राई 1AB आपके कॉर्न बोरर के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा कॉटन बॉलवॉर्म एंड कॉर्न बोरर रिस्पेक्टिवली। देखिए इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलते हैं नीट में। बैसिलस thuringiensis strain had been used for designing the novel बायोइंसेक्टिसाइडल प्लांट। हम लोग बना क्या रहे हैं, इंसेक्टिसाइडल प्लांट बना रहे हैं। BT टॉक्सिन जीन्स हैव बीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड एक्सप्रेस इन प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स। आपका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया एंड इंसेक्ट्स। फिल करना था अप्रोप्रिएट वर्ड से। तो गोल्डन लाइंस क्या है, देखिए इस वाले टॉपिक की है आपकी गोल्डन लाइन, जहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता है। BT टॉक्सिन बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हो रहा, क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया, एक्सप्रेस इन प्लांट्स टू प्रोड्यूस बायोपेस्टिसाइड बना रहे हैं। वैरायटी BT कॉटन, BT कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन एक्सेट्रा। सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन्स। किल किसको कर रहा है, लेपिडोप्टेरन में टोबैको, बर्डवॉर्म, आर्मी वॉर्म। ये मिस मैच करके दे देते हैं, ये टेबुलर फॉर्म में आपको आ सकता है और उसमें आपको कहेगा मैच करिए, कॉलम ए, कॉलम 2। कोलियोप्टेरन में आपके बीटल्स और डायप्टेरन में आपके फ्लाइज, मॉस्कीटो। इनएक्टिव फॉर्म में मिलता है, प्रोटॉक्सिन कहला रहा है जो कि, और ये एक्टिव में बदल जाता है ड्यू टू एल्कलाइन pH। इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक BT टॉक्सिन जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल। चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड टारगेट पेस्ट। अब आपने याद रखना क्राई 1AC जो कि आपका क्राई 1AC और क्राई 2AB कंट्रोल कर रहा कॉटन बॉलवॉर्म को, और क्राई 1AB कंट्रोल कर रहा कॉर्न बोरर को। इतनी बातें आप ध्यान में रखोगे तो ये वाला सेक्शन आपका कंप्लीट है। ठीक है जी, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले में हम लोग RNA इंटरफेरेंस की बात करेंगे। इस वाले लेक्चर के लिए इतना काफ़ी। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। PYQ लगा लीजिए, MCQ लगा लीजिए। क्वेश्चन जब भी आप कोई टॉपिक करें उसके क्वेश्चन जरूर लगा लिया करिए। क्वेश्चन लगाने से कमांड आती है, स्पीड बनती है। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।